मेरा नाम अवेश अफ्रीका वाला है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। और जो है वो कैंगिन बिजनेस में जो है वो पिछले 4 साल से जो है मैं एसोसिएटेड हूँ। अब मैं अपनी जो है जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस पर्टिकुलरली इस बिज़नेस में हूँ और क्या मेरा मकसद है। मैंने मेरा जो है वो करियर शुरू किया था, आप लोगों ने मेरा एक्चुअली पूरा जो बैकग्राउंड जो रहा है ना अभी तक का, वो प्योर एक कॉरपोरेट में रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग से तो मैं बहुत जो है वो मतलब एक अगेंस्ट काइंड ऑफ जैसे पर्सनैलिटी था, तो 2-3 अपॉर्चुनिटी से पहले भी आई, बट मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कोई दूसरी कंपनी थी तो मैंने नहीं एंटरटेन किया बिकॉज मुझे वो जमता ही नहीं था, ऐसा है। तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, आपने बुक माई शो का नाम सुना होगा, बुक माई शो जो टिकटिंग है, तो मैंने उससे अपना करियर जो है वो शुरू किया। फिर मैं रिटेल में आया, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स करके जो कंपनी है, शॉपर स्टॉप का सिस्टर ब्रांड, तो वहाँ पर मैंने अपना करियर जो है वो रिटेल में शुरू किया। बट रिटेल में अपने चैलेंजेस होते हैं, सोशल लाइफ वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ से फिर जो है वो मैंने मूव ऑन किया जो है वो रिटेल से टेलीकॉम में। वहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, भारतीय एयरटेल, आपने सुना होगा एयरटेल जो सेल्यूलर फ़ोन है, तो उसमें जो है वो मैंने मेरा करियर रिटेल से शुरू किया। चैनल सेल्स में मेरा जो है वो करियर रहा, तो वो 5 साल मैंने उस कंपनी में जो है बताया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर भी। बट अगेन हर जगह के अपने जो है वो चैलेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद जो है आई मूव टू ओला कैब्स। ओला कैब्स सुना है आप लोगों ने? ओला, है ना? तो मैं और शाहिद भाई जो हमारे फ्रेंड, हम दोनों एयरटेल में भी थे और इत्तेफाकन हम ओला में भी जो है वो साथ में जो है वो मिले वहाँ पर। अब हुआ ऐसा है कि जब मैं ओला में था तो मेरे घर पे, चूँकि हमारा इंटरेक्शन काफ़ी, हम मुंबई लेवल पे हमारा एरिया डिवाइडेड था, तो मेरी काफ़ी इंटरेक्शन होती रहती थी शाहिद भाई से। और उन्होंने जो है वो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा समझा इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि घर में जो है वो इश्यूज़, पर्सनल मेडिकल इश्यूज़ काफ़ी थे मॉम डैड को, लाइक शुगर, प्रेशर और फिर किडनी और ये सारी चीज़ें। तो हुआ ऐसा है कि मैं कभी भी उनको मेरे बैकअप के लिए यूज़ करता था, कि मैंने कहा अगर कुछ भी अगर फ़ोन आए बॉस का तो आप थोड़ा संभाल लीजिएगा, बिकॉज एनी टाइम मुझे जो जाना जा सकता है इमरजेंसी के लिए, तो आप थोड़ा संभाल लेना। तो जब उन्होंने देखा कि यार कॉन्स्टेंटली इसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए और जो है वो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसे देखिए। इट्स नॉट अ जब प्रोडक्ट, इट्स अ टेक्नोलॉजी जो हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छी जो है वो चीज़ काम करती है, बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस लोगों के दूर होते हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकालो, आप देखो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो लेट मी वॉच इट आउट। तो मैंने जो है वो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और देखने के बाद जो है वो मैंने उस पर थोड़ा सा सोच विचार किया कि मैंने कहा नहीं यार, ये चीज़ तो जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी बहुत रिसर्च की अपने लेवल पे, और मैंने कहा यार मुझे इसको हासिल करना है। चैलेंजेस एज यूजुअल जैसे सबके आते हैं, थोड़ा सा मतलब मॉनेटरी पार्ट, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लेने में मैंने 1 महीना लगाया इसके लिए, बिकॉज मुझे फंड्स अरेंज करने थे। तो कैसे कैसे मैंने जो है फंड्स अरेंज करके जो है वो मैंने मशीन जो है वो बुक की। अब हुआ ऐसा है कि जब मैं मशीन कंजम्पशन कर रहा था, अब घर पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी दिखने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं कि ये मशीन जो है वो मेरे मम्मी के लिए, डैडी के लिए या भाई के लिए, जिसको प्रॉब्लम है, बट अगर आप इवेंचुअली देखोगे तो ये मशीन पूरे घर के लिए जो है वो है। यानी इट इज़ द वन इन्वेस्टमेंट फॉर द होल फैमिली, एंड नॉट ओनली फॉर द होल फैमिली। कोई नेबर में अगर किसी को प्रॉब्लम है, अभी लॉकडाउन में जो है वो घर से लोग आके पानी ले आते थे, तो एक अच्छा पुण्य का काम भी बहुत अच्छा है इसमें। तो जब मैंने जो है वो ये मशीन देखी, इसके अच्छे बेनिफिट्स मुझे लगे, तो क्या हो रहा था ना, अब चीज़ अच्छी है ऑब्वियसली, तो आप जो है वो किसी को रिफ़र करोगे, है ना यार। मैंने उन शाहिद से कहा कि शाहिद सर आप जो है वो मेरे एक बहुत करीब मेरे भाई जैसे हैं, आप उनको जो है वो, उनको गैस्ट्रिक का इशू है, मैं इनसे सुनते रहता था, आप वक्त निकाल के थोड़ा सा इनको चीज़ के बारे में बताएं। तो हमने जो है वो उनको बताया, उन्हें भी चीज़ समझ में आई, थोड़ा सा वक्त उन्होंने भी लिया जो है वो फंड्स अरेंज करने में। फिर ऐसे करके मैंने एक और को दिखाया। तो अब हो ये ऐसा रहा था कि चीज़ अच्छी है, मैं लोगों को सबकॉन्शियसली जो है वो दिखाते ही जा रहा हूँ कि आप इनको दिखाइए, इनको दिखाइए, इनको दिखाइए। तो अब फिर जब हम जो है वो, मैं और शाहिद सर, हम जो है वो उन्होंने मुझे बैठाया, मुझे कहा कि देखो आवेश भाई, आप जो यूज़ करें, पहले आप मुझे बताइए प्रोडक्ट कैसा है अभी तक का। मैंने कहा प्रोडक्ट इज़ फैंटास्टिक, अच्छा रिजल्ट है, मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा अभी आपने पता है क्या कर रहे हैं आप इनिशियल फेज में, आप इनको रिकमेंड कर रहे हैं, इनको रिकमेंड कर रहे हैं, इनको रिकमेंड कर रहे हैं, राइट। ये रिकमेंड जो आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप लोगों को बता रहे हैं, बट अगर आप मुझे बताइए जैसे यही रिकमेंड करने का अगर आपको जो है वो पे आउट अगर आता है या रेफरल बोनस आता है तो कैसा रहेगा। मैंने कहा वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, और उसमें उस दौरान मशीन जो डिसाइड हो गई थी और एक मशीन क्लोज होनी थी। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है वो ये इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर उन्होंने मुझे बैठकर बताया और मैंने उस चीज़ को समझा। पहले मुझे अगेन जैसे एज यूजुअल नेटवर्किंग का थोड़ा सा डाउट गया, मैंने उनको पहले क्लियर किया, बट जब मैंने इसके एथिक्स को समझा, कंपनी के बैकग्राउंड को समझा, सारी चीज़ें बिजनेस करने के लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को देखा, समझा, तो
तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो है वो एक बहुत एथिकल जो है वो बिजनेस है, इसमें बहुत एथिकल है। इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि बस आपको एक ड्रीम है या एक होप सेलिंग है, नहीं। जब आप पैसे देते हो, आपको बाकायदा प्रोडक्ट मिलता है, उससे आप फायदे उठाते हो। बिजनेस तो एक ऑप्शनल है, इसमें करो तो बेहतर है, नहीं करो तो आप हेल्थ वाइज तो जो है वो काफ़ी उसके जो है वो बेनिफिट्स मिलते ही, ऐसा है। तो मैंने जो है फिर जो है वो, जैसे मैं लोगों को बताते जा रहा था, उन्होंने कहा आप जो है वो दिखाते जाइए, मैं आपको जो है वो आगे मैं गाइड करता रहूँगा। तो इस तरीके की मेरी जर्नी शुरू हुई कैंगन से। और जो है वो अभी क्या हुआ, ऑब्वियसली एक फंड, जब मशीन नो डाउट जैसे हम कहते हैं बट महंगी लगती है, राइट। बट उन्होंने मुझे कहा यार आप सोच रहे मशीन का वैल्यू अगर मैं रिकवर करा के दूँ तो आपको 10 से 12 या रिकमेंडेशंस में जो है आपकी मशीन ये हो जाएगी। मैंने कहा यार तो बढ़िया है, इतना तो मैं एटलीस्ट कर ही सकता हूँ। इनको दिखा रहा हूँ तो एटलीस्ट 10-12 तो जो है वो लोग मिल जाएंगे, और जो है वो मशीन की कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, और पैसा भी जो है वो जा जाएगा। तो फिर उन्होंने जो है वो मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया, और जो है वो मेरी इनिशियली इस लेवल पे मशीन क्लोज होने लगी, और जो है वो मुझे जो है वो उसके पे आउट्स वगैरह आने लगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। और अभी तक का अगर मैं एनालाइज कर रहा था, जो मेरा करियर है सेल्स एंड मार्केटिंग और ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब चीज़ों में मैं ऑलरेडी रहा हूँ। ये जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैंने कहा यार चीज़ अच्छी, अभी तक जो है वो उसके अपने चैलेंजेस हैं। इसमें देखा तो इसमें चैलेंजेस क्या, इसमें मुझे पोटेंशियल ही दिखाई दिया। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर अभी मोबाइल का ज़माना, आप किसी को बोलोगे पेजर बेचने, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि अभी तक लोगों को पूरी तरीके से पता भी नहीं है। स्कोप देखोगे, पोटेंशियल देखोगे तो बहुत है। इंडस्ट्री देखोगे, मेरी कितनी इंडस्ट्री रही, रिटेल, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, और अभी ये मैं देख रहा हूँ हेल्थ एंड फिटनेस या वेलनेस में जो है वो ये सेक्टर बिलोंग करता है। तो इसके अपने पोटेंशियल है, इसका अपना जो है वो लेवल ऑफ स्कोप है इसमें। तो ये बस ये जर्नी इस तरीके से रही। तो अब जो है वो ऐसा हुआ कि जब हम दिखाते गए, लोग जुड़ते गए। अभी यहाँ पर किसी को ये भी समझना होगा कि ये जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, इट्स अ रेफरल। आप किसी को अच्छी चीज़ रेफर, अभी स्टार्टिंग में जोमेटो, ओला, ये सब चीज़ें आई थी, उबर वगैरह आई थी, तो आप सभी ने देखो इनिशियली सबको हम रिफर कर रहे थे, तो एक कोड आता था और उससे हमको कैशबैक के रूप में कुछ चीज़ें मिलती थी। बस वही है ये चीज़ जो है वो वही है। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छी चीज़ है, प्रोडक्ट अच्छा है जिससे हमको हेल्थ मिलता है, बिजनेस ऑप्शनल है, किया तो बेटर है, और अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं अभी तक सोच रहा था, बेच ही रहा था, इसके चैलेंजेस मैंने सीखे। फिर मैंने क्या किया, जब मैं ओला में था और जब मैं उसके बाद जब मैं कास्ट 24 में था, तो जब मेरा वर्किंग शिफ्ट जब हो जाता था, उसके बाद तो मेरा अपना टाइम है, वीक ऑफ्स मेरा है, तो मैं पार्ट टाइम बेसिस पे उसको बिल्डअप करता गया ये बिजनेस को। जब भी हमें टाइम मिलता था, मैं और शायद सर हम डेमो के लिए जाते थे, इनको दिखाते थे, इस तरीके के लोग जुड़ते गए, और ऐसे करते 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 कारवां जो है वो बढ़ता गया। अब आया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में अपने चैलेंजेस अगेन है ना। तो जो जॉब्स वाले पता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस हुए थे, उसमें भी ले ऑफ्स हुए और कट डाउन्स हुए, काफ़ी सारी चीज़ें। अब मेरे पास थैंक गॉड एटलीस्ट ये जो कैंगन बिजनेस जो मैंने लॉकडाउन के 2 साल पहले शुरू किया था, मेरा एक बैकअप बन चुका था। ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा एक बैकअप बन गया था इन टर्म्स ऑफ इनकम। क्योंकि जो भी मशीन सेल होती है, यू गेट अ कैशबैक, आपको जो है उसका रिवॉर्ड आता है। तो जो है वो एक बिजनेस जो है वो सेटल्ड होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स। अब लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा था कि ऑब्वियसली अपने चैलेंजेस से जॉब के, मैंने कहा यार इससे जो इनकम आ रही है मुझे, इससे मेरा जो है वो इक्विवेलेंट हो जा रहा है। तो अब ये हो रहा है कि अगर मैं जॉब, अगर मैं लीव भी कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से सर्वाइव करके मैं और आगे बढ़ जाऊँगा। एंड दैट्स हाउ आई जो है वो इन लॉकडाउन में, फिर देन आई क्विट माई जॉब एंड देन आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस इनटू फुल टाइम। और अभी मेरे टीम में 2 सक्सेस हैं, और भी जो है वो लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को जो है वो एक यही मैसेज दूंगा कि बिकॉज सही मैं तो है वो एक प्योरली एक नॉन नेटवर्कर बैकग्राउंड से हूँ। मैं इतना ओपन अप भी नहीं हूँ जितने शायद सर बाकी लोग हैं कि बट ये है कि हाँ, ये प्योर, ये मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच है। ये बिजनेस जो है वो इसमें ऑप्शनल है, आप करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बिजनेस एक वेल्थ का अच्छा ऑप्शन है, इसमें करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आज अगर हम खुद का गौर करें तो हम कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई लेन देन हम कर ही रहे हैं। तो ये भी अगर लेन देन किया तो अच्छा चीज़ है। बेस्ट पार्ट क्या है पता है इस चीज़ का? पार्ट आपका जो भी प्राइमरी इस समय जॉब होगा, सर्विस होगा, बिजनेस होगा, आप ये बिजनेस साइड बाय साइड बिल्ड कर सकते हैं। ये सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। इसमें कोई बिजनेस के आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, आपके अप्लायंसेस समझे, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको समझ में आएगी कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होता। जब आपने शुरू किया आपका ग्राफ बस ऐसे ही जाता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आप समझे इसे तो आपको वेल्थ भी कवर होती है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जो है वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना लोगों की, वो मतलब वो प्राइसलेस है। वो सीरियसली प्राइसलेस है। कि लॉकडाउन में हमारे घर पे लोग आके पानी ले जाते थे और लोग जो है वो इतना दुआएं देते थे कि यार एटलीस्ट हम, खैर हर कोई मशीन अगर नहीं ले पा रहे एटलीस्ट हम पानी तो दे सकते हैं लोगों को।
तो जो है वो पानी दिए तो उससे ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो तीनों चीज़ें जो है वो इस बिजनेस में मिलती है। तो थैंक्स टू शाहिद सर, जुनैद सर एंड राजन सर फॉर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच।